मैम एक मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, हार्ट से रिलेटेड थी कि मेरा दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती थी। उससे मैम डॉक्टर कहता था कि आपको पीएसवीटी का अटैक आता है और आपको इसको सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपकी एक वायर एक्स्ट्रा है हार्ट में, तो आपको जी। उसका निकलवाना पड़ेगा। ओके। ऐसे आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आपको मैम मैं एस्कॉट हॉस्पिटल गई थी, वहां पर डॉक्टर कपिला ने मेरी फिक्स कर दिया ऑपरेशन का डेट कि आपको ओके। दिवाली पर ऑपरेट करवाना है, क्योंकि इससे आपको दिल की धड़कन, मैम मेरे बार बार पीएसवीटी के अटैक आते थे। तो ओके। मैम जब से मैंने रॉ डाइट पे मैं आई, तब से लेकर अब तक, मतलब लास्ट मुझे अटैक दशहरे वाले दिन आया था, उसके बाद अब तक मुझे कोई अटैक नहीं हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज अमृतसर से नवनीत कौर हमारे साथ जुड़े हैं। इनका सिस्टम से जुड़े हुए कितना समय हुआ, इनका क्या एक्सपीरियंस है, इनका क्या अनुभव है, वो पूरे समाज को, साधकों को बताना चाहते हैं। तो नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? थैंक यू मैम, आई एम फाइन, आई एम गुड। जी। कब से आप ये सिस्टम के साथ जुड़े हो? मैम मैं अप्रोक्सीमेट कह सकती हूँ आपकी 1 साल से मैं रॉ डाइट के साथ हूँ। ओके। पर मैम मैं 100% रॉ डाइट के साथ नहीं हूँ, ओके। क्योंकि मैं एक टाइम का जो है पक्व भोजन लेती हूँ। एक ओके। टाइम का। ओके। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? आप बहुत ही छोटे दिख रहे हो। मैम मैं 45 ईयर्स की हूँ। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल छोटे लग रहे हो। और थैंक आप यू। कहाँ पे रहते हो? मैम मैं अमृतसर रंजीत एवेन्यू में रहती हूँ। ओके। जी। तो 1 साल के पहले आप हमसे कैसे जुड़े? आपको क्या-क्या प्रॉब्लम था? क्या-क्या फ़ायदा हुआ? वो बताइए। मैम मैं एक पहले तो मैं बहुत मोटी थी, बहुत ओके। मतलब मेरा 20 केजी वेट ज्यादा था। अब मेरा 50 केजी है और पहले मेरा 70 प्लस था। ओके। तो मैम ओके। मेरे शुरू से मुझे शौक था कि मैं एक्सरसाइज करूँ, वॉकिंग करूँ, रनिंग करूँ। पर वेट इतना ज्यादा था कि ये संभव नहीं हो पाता था। एक्सरसाइज ओके। करना भी, बड़ी सांस चढ़ती थी, बहुत बैक पेन होती थी। हुँ। और मैम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा थी, और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं थी मैम, बहुत सालों से मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। जी। तो ये मुझे बहुत सताती थी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। मैं बहुत दुखी रहती थी कि ये क्या है। मैं बहुत पानी पीती थी हुँ। कि मैं इतने इतने लीटर पानी पी लूं, पर पानी पीने से भी मुझे कोई फायदा नहीं होता था। हुँ। कहते हैं कि आप बहुत पानी पियो, आपका आपको लैट्रिन आ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जितनी देर तक रॉ डाइट नहीं मैंने खाई, जितनी देर हुँ। तक मैंने सैलेड्स नहीं खाए, फ्रूट्स नहीं खाए, तब तक मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये जी। सारा क्रेडिट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रॉ डाइट को जाता है। और जी। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस डाइट से जुड़ी हूँ कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया मैम, पूरा जी। लाइफ चेंज हो गया मेरा। जी, बहुत-बहुत अच्छी बात है। टोटल 20 प्लस केजी आपका वज़न कम हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। लोग आपको जो पहले देखते थे और अभी देखते हैं, तो फिर आपको क्या पूछते हैं कि कैसे पतले हो गए? आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत स्लिम लग रहे हो, बहुत छोटे लग रहे हो। फिर आप क्या रिप्लाई करते हो? मैम कुछ लोग तो, मतलब ज्यादातर लोग तो कहते हैं कि आप बीमार हो गए थे, अच्छा। आपको क्या हो गया, हाँ। आपको कुछ हो गया है, आप जी। ठीक हो, मतलब इस तरह से वो सरप्राइज हो जाते हैं मुझे देख के कि उनको लग, पहले तो शॉकिंग, अरे ये क्या हो गया, हाँ। आपको क्या हो गया। मतलब कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस-किस को क्या रिप्लाई करूँ, जी। कि ये जी। सारा कमाल तो उस ईश्वर के बनाए खाने का है। हाँ जी। मैं कभी नहीं बीमार हुई, मतलब मैम मुझे एक्सप्लेन करती हूँ, पर उनको समझ नहीं आता, वो यकीन नहीं कर पाते कि रॉ डाइट से इतना फ़र्क पड़ सकता है, इंसान जी। इतना एक्टिव हो सकता है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। जी। आपकी दिनचर्या क्या रहती है? कितने बजे क्या खाते हो? कौन-सा जूस पीते हो? कितने फल खाते हो? कितनी सलाद खाते हो? वो बताइए। मैम मैं
पहले तो मैम सबसे पहले मैंने सद्गुरु बाबा की वीडियो देखी थी जिसमें जी, उन्होंने फ्रूट्स के बारे में बताया था। हाँ जी, पर मैम मैं ज्यादातर ना उसको अपना नहीं पाई क्योंकि उसमें उन्होंने अच्छी तरह से या वो एक्सप्लेन नहीं किया या मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने डॉक्टर एन के शर्मा के वीडियोस देखे तो वो भी कुछ मैम कुछ हद तक मुझे अच्छे लगे पर मैं पूरी तरह से अपना नहीं पाई। फिर मैम मैंने डॉक्टर बीआरसी के वीडियोस भी देखे जी, जिसमें उन्होंने डीआईपी डाइट के बारे में बताया था। पर मैम वो इतनी फास्ट बोलते हैं स्टेज के ऊपर कि इतना नहीं पता चल पाता। वो बीमारियों को ज्यादा एक्सप्लेन कर जाते हैं और एक आम जो घर पे रहने वाली हाउस वाइफ इतना समझ नहीं आ पाता। जी, फिर मैम लास्ट में जो मैंने आपका वीडियो देखा, जी, एक एक वर्ड जैसे आपने समझाया, जी, एक एक वर्ड ऐसे दिमाग में मैम घुसा कि अब मुझे नहीं लगता कि सारी जिंदगी बाहर निकलेगा। जिस जी, तरह से आपने अनार के जूस के बारे में बताया कि अंदर से चाहे ये व्हाइट हो, रेड हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस इसको पीना है। तो मैम जी, इस तरह की जब इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत एक छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। आपने जी, ग्रेप्स के जूस के बारे में बताया हाँ, कि आपने इतने सारे ग्रेप्स रखे कि आप 50 किलो ग्रेप्स लेके आए हो, अपने जूस जी, नाश्ता भी किया और उसका लंच भी किया कि हाँ, आपने टेबल पर सामने रख के दिखाया। तो मैम ये एक्सप्लेनेशन का तरीका आपका इतना बेस्ट था कि जी, वो अच्छी तरह से समझ आ गया, वरना सही रास्ता नहीं मिल रहा था। हाँ जी, अगर आप ना आते मेरी लाइफ में तो मुझे सही रास्ता ना मिलता कि जी, आखिर जी, खाना क्या है। देखिए मैम बताया तो उन्होंने भी था हाँ जी, पर वो इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ या समझने में थोड़ी कमी रह गई। पर जी, आपके संपर्क में आते ही वो इतनी अच्छी तरह से समझ जाया, अब कभी नहीं भूलेगा, कुछ नहीं छूटेगा। समझ गया जो आप इतनी अच्छी तरह से समझाते हो कि मुझे लगता है कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। जी, बड़े से लेकर छोटा हर एज ग्रुप को समझ आ जाता है जिस तरह से आप समझाते हो मैम। जी, जी, थैंक यू सो मच। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हमने हाँ तो जी। वीडियो बनाई है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन जो फॉलो करेगा उसको ही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको भी यश मिलता हाँ है जी, कि हाँ जी। आपने फॉलो किया है, इसलिए आपको इतना सारा लाभ मिल रहा है, इतना सारा फ़ायदा हो रहा है। आप इतने स्लिम हो गए हो, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर जो है वो भी बहुत ही हाँ जी। शाइन कर रहे हैं। आप में पावर भी है, मतलब आपका ऑरा भी है, वो भी पॉजिटिव हो गया है कि क्योंकि नेगेटिविटी जो पेट में गंदगी थी वो सारी निकल गई है, तो आपका नेचर भी चेंज हो गया है, पर्सनालिटी डेवलप हो गई है। आप में इतना सारा चेंज आया है, वो भी एक ईश्वर की कृपा ही है कि आपने ये सिस्टम को फॉलो किया। तो सुबह से आपका डाइट क्या रहता है, वो थोड़ा-सा बताइए? मैम सुबह उठती हूँ और उसके बाद मैं 10-11 बजे फ्रूट्स खाती हूँ या अगर मेरा मन हो तो मैं पहले ग्रीन जूस पी लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्रूट्स खाती हूँ। जी, और जी, जब तक मैम मुझे भूख ना लगे तब तक मैं नहीं खाती हूँ और जब ओके, मुझे भूख लगती है तो फिर मैं कोई फ्रूट रॉ डाइट पी लेती हूँ या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे होते हैं, वो खा लेती हूँ या कोई फ्रूट खा लेती हूँ। और जो पक्व भोजन है वो मैं शाम को खाती हूँ, पर उससे पहले मैं एक सैलेड की बहुत बड़ी प्लेट खा के उसके बाद ही पक्व भोजन खाती हूँ। और जी, वो भी कोई मैम इतना ज़्यादा नहीं कि बस जैसे पोहे बना लिए या कोई वेजिटेबल्स ग्रिल कर ली या सौटे कर लिया, कुछ इस तरह का, कुछ ज़्यादा नहीं, बस जी, हल्का-सा ही वो। कि ओके, इससे होता है कि बैलेंस बना रहे, हाँ जी, कि हमें ये ना लगे कि हम पता नहीं पक्व भोजन नहीं खा रहे हैं। जी, पर जी, मैम मेरी विजय उस दिन होगी जिस दिन मैं आपके जैसे 100% रॉ डाइट पे आ जाऊंगी। वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा होगा और वही मेरी जी, विजय होगी। जी, 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 वो भी मुझे हो आपके जाए। कदमों पर पीछे चलना है। मुझे जी, आपकी मैंने रोटी दी। हाँ जी। जी। पहले जो है मैम वो मैं फैमिली में रहते हैं। हाँ, हाँ। पहले जो है हाँ वो जी, मैं हाँ जी, 100% रॉ फूड पे थी, लेकिन अब जो है वो शाम को डिनर हाँ में जी। 20% मैं पकाया हुआ भोजन लेती हूँ। उसमें मैक्सिमम सूप लेती हूँ अच्छा जी। और हाँ जी। बॉइल्ड वेजिटेबल लेती हूँ। तो ये 2 चीज़ है वो मेरे डिनर हाँ में जी। ऐड हुई है, जो पकाई हुई है, लेकिन वो ग्रेन्स नहीं है, उसमें मैक्सिमम वेजिटेबल ही होते हैं। आप भी ये ट्राई कीजिए, शाम को हाँ जी। बहुत बड़ा बाउल भर के वेजिटेबल सूप पीना चालू कीजिए।
तो उससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको इतने सारे वेजिटेबल भी आपको खाने मिलेंगे बॉईल करके। बाकी मैम मेरा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। मैम एक मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, हार्ट से रिलेटेड थी, कि मेरा दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती थी। उससे मैम डॉक्टर कहता था कि आपको पीएसवीटी का अटैक आता है और आपको इसको सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपकी एक वायर एक्स्ट्रा है हार्ट में, तो आपको जी। उसका निकलवाना पड़ेगा। ओके। ऐसे आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आपको मैम मैं एस्कॉट हॉस्पिटल गई थी, वहां पर डॉक्टर कपिला ने मेरी फिक्स कर दिया ऑपरेशन का डेट कि आपको ओके। दिवाली पर ऑपरेट करवाना है, क्योंकि इससे आपको दिल की धड़कन, मैम मेरे बार बार पीएसवीटी के अटैक आते थे। तो ओके। मैम जब से मैंने रॉ डाइट पे मैं आई, तब से लेकर अब तक, मतलब लास्ट मुझे अटैक दशहरे वाले दिन आया था, उसके बाद अब तक मुझे कोई अटैक नहीं अच्छा। जी, बहुत ही अच्छी बात है। आपकी फैमिली में भी कोई फॉलो करता है या सिर्फ आप फॉलो करते हो? मैम फैमिली में बच्चों को तो मैं फ्रूट खिलाती हूँ, पर हाँ। मैं हस्बैंड को भी फ्रूट देती हूँ। मैं बहुत सारा सैलेड भी काट के रखती हूँ कि इनका जी। ध्यान भी इस तरफ जाए, ये भी रॉ डाइट खाएं। तो हाँ। मैम वो भी फिर जैसे मैं कहती हूँ करते हैं, फ्रूट्स भी जी। खाते हैं, सैलेड्स भी खाते हैं। हाँ जी। ओके। जी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक बात है कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट मतलब एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, मैम मैं कोई चीज नहीं लेती। पहले हुँ। मैम मैं 1 साल पहले लेती थी, पर जब से मैंने 1 साल हो गया मुझे, मैंने मिल्क नहीं पिया, मैंने कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाया। मैं एग्स भी खाती थी, पर मुझे लगता था कि ये चीजें खा तो मैं लेती थी, पर अंदर जाकर मुझे, मतलब बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता था, जैसे मुझे कॉन्स्टिपेशन मेरी और बढ़ रही है। जी। कहते हैं कि इससे प्रोटीन मिलेगा, आपको बी12 मिलेगा, पर मैम मेरा तो विश्वास है कि इससे कुछ नहीं मिलता। ये जी। बिल्कुल बेकार की चीजें हैं, ये किसी को नहीं खाने चाहिए। जिसको हेल्दी रहना है, ठीक रहना है, उसे ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रॉ डाइट खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलेड्स खाने चाहिए। परमात्मा की बनाई हुई हर चीज में हर कुछ है, सारे जी। बी12, विटामिन डी, मिनरल, सब कुछ इसमें है। और हाँ। किसी मिल्क प्रोडक्ट की किसी चीज की जरूरत नहीं है। जी। मैम जो आपका वीडियो देख लेगा, जो आपको अच्छी तरह से सुन लेगा, मुझे नहीं लगता कि वो फिर इन चीजों के पीछे जाएगा। जी। आप मैम, आपके शब्दों में इतनी शक्ति है जी। कि इंसान खुद भी खींचा चला आता है। जी, जी, सही बात है। इसका कारण ये है हमारी शक्ति के पीछे कि मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ, मेरा पूरा फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा डॉटर, मेरे सन, मेरे हम चारों लोग इतनी अच्छी तरह से फ़ॉलो करते हैं, तो पूरा घर में इतना ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होता है और हमारे जो ऑरा होते हैं, वो इतने पावरफुल हो जाते हैं। फिर जो फ्रूट खाने के बाद जो स्पीच आती है, वो पावरफुल होती है। इसमें कोई पढ़ने की बात नहीं है, कोई किसी का सुनने की बात नहीं है, जो अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है, वही सारी की सारी मैं स्पीच में बोलती हूँ। इसमें किसी का कहा पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ अंदर का भगवान का आवाज़ निकलता है कि हमने जो अच्छा खाया है और हमारा मनुष्य का माधव सेवा ही मनुष्य का सेवा है। मतलब कि मनुष्य की सेवा करे या माधव की सेवा करे, वो सेम ही है। तो उसके लिए माधव के पास मंदिर में बार-बार जाने की ज़रूरत नहीं। हर एक इंसान में अगर माधव है, वैसा हम समझ लें, जितना हो सके इतना हम सभी लोगों को गाइड करते हैं, सभी लोगों को फ्री में एडवाइस करते हैं, कंसल्टिंग फ्री में करते हैं, हम खुद फॉलो करते हैं, इसकी वजह से इतना अच्छा-सा रिज़ल्ट मिलता है। मैम आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप पर ईश्वर की इतनी कृपा है, और इसीलिए आप इतना इस अच्छे काम में लगे हुए हो, वरना हर जी। कोई ये काम नहीं कर सकता। हाँ बहुत लोग जी। स्पीच देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, पर फॉलो नहीं हो पाता। हाँ जी। जिस तरह से आप स्पीच करते हो, जिस तरह से आप टेबल के पास खड़े होकर जूस निकालते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। दिल करता है कि हम भी इस तरह से जूस निकाल कर पिए। सुजाता जी, का रख जी। के मैं भी बनाती हूँ फिर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, बहुत हाँ अच्छी जी, बात है। और कुछ जीवन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी अगर इतनी अ, बीमारियाँ ठीक हो सकती, मैम बीमारियाँ ठीक होने की अलग बात है, और दूसरी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने की अलग बात है। जैसे इंसान सतर्क हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, एक्टिव हो जाता है,
उसे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब सुबह उठना है। बॉडी इतनी हल्की रहती है कि उठो और सीधा आप निकल पड़ो। कोई आपको अंगड़ाइयाँ नहीं, कोई आपको यॉर्निंग नहीं आती, कुछ जी, नहीं। जी, बिल्कुल हल्के-फुल्के आप अपनी ज़िंदगी जीते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गैस नहीं, कोई ऐसे नहीं कि आपके पेट में कोई भारीपन हो रहा है, कुछ हो रहा है। कितनी मैम बेकार थी और रॉ डाइट के बाद मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है, मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं पूरी की पूरी चेंज हो गई हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये 1 साल की आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। वैसे ही जब तक ज़िंदा रहते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहो, ऐसी आपको शुभकामनाएँ हैं। और जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह के 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम। थैंक यू। Okay, bye.